नमस्कार, मैं रिसर्च स्कॉलर विकास तिवारी। परिवार का वह लड़का जो परिवार के मुखिया के साथ मिल करके परिवार को उन्नति की ओर ले जाता है, संघर्ष करता है और अपने खून पसीनों से उसको सींचता है। और एक समय वह आता है जब परिवार का मुखिया की अस्तित्व धीरे धीरे पतन की तरफ जाता है और जिन भाई बहनों को वो सींच करके अपने पैरों पर खड़ा करता है, वही भाई बहन के नज़रों में सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। और इसमें सहयोग आसपास के वो पड़ोसी करते हैं जो इन परिवार के उन्नति से जलन रखते हैं और जिसमें वो कामयाब भी होते हैं। और वो लड़का किसी काम का या किसी योगदान, ये सारे योगदान देने के बावजूद भी वो समाज में तिरस्कृत किया जाता है। वही स्थिति या स्वर्ण समाज का है, जिन्होंने आज़ादी के बाद से अपने सर्वे सर्वा देश के उन्नति के लिए निछावर किया, अपना सब कुछ दान किया और उन दलित समाजों के लिए, ताकि उनकी उन्नति हो सके। और जब वह इस स्थिति पर पहुंच गए हैं, जब वो सक्षम होने लगे हैं, तो उनके नज़रों में सबसे अगर बड़ा कोई दुश्मन भारतवर्ष में है तो वह स्वर्ण समाज है। स्वर्ण समाज की उन्नति की हम बात करते हैं और इनके योगदानों की बात करते हैं, तो ये लंबे समय से भारत की मिट्टी को बचाने के लिए अपने सर्वे सर्वा कुर्बान करते चले आए हैं। चाहे वो हुर्न आक्रमण हो, शक आक्रमण हो या इस्लाम आक्रमण हो, जिसे लंबे समय तक स्वर्ण समाजों ने संघर्ष किया और इस मिट्टी को अपने खून से सींचा। फिर क्रिश्चियन आक्रमण, जिसे हम अंग्रेज शासनकाल कहते हैं, इसमें भी स्वर्णों ने योगदान दिया। किसी भी भारतवर्ष में कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें स्वर्ण समाज चढ़ बढ़ के भूमिका लेती है ताकि इन्हें बचाया जा सके, क्योंकि ये कैपेबल उस वक्त नहीं थे। जब गुलामी शासन काल में जब स्वर्णों की ये स्थिति थी, इतनी दयनीय थी, तो इनकी स्थितियों की कल्पना नहीं की जा सकती है। कहते हैं ना कि जब परिवार का मुखिया अगर छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में असफल होता है तो बच्चों को लगता है कि ये हमें प्रेम नहीं करते हैं और ये आवश्यकता हमारी पूर्ति नहीं कर रहे हैं। यही छोटी छोटी असंतुष्टि परिवार के मुखिया के साथ और बच्चों के साथ एक दीवार का काम करता है, जो आज स्वर्ण समाज और दलित समाज के बीच में देखा जा रहा है। इतने योगदानों के बाद भी सबसे मोस्ट वांटेड स्वर्ण समाज बन के निकला है। इसका कोई कारण दलितों को नहीं दिया जाएगा, इसका जिम्मेवारी स्वर्ण समाज ही है, इसकी उदारता ही है। आज भारतवर्ष में स्वर्ण समाज की स्थिति की हम बात करें तो उस मेढक के समान है जिसको पानी में रख करके आग के ऊपर रख दीजिए और टेम्परेचर बढ़ाते जाइए। जस्ट टेम्परेचर बढ़ेगा, मेढक उस टेम्परेचर को बैलेंस करने में अपनी एनर्जी को खपत करेगा और एक स्थिति वो आ जाएगी जब वो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लेकिन उसके पास उतनी एनर्जी भी नहीं बची होती है कि वो बिकर से उछल करके बाहर आ सके। आज स्वर्ण समाज की स्थिति सेम टू सेम वही भारतवर्ष में हो गई है। हम चाहते हुए हमने आरक्षण दिया, उस वक्त संविधान सभा के निर्माण में बहुत संख्या में स्वर्ण ही थे। स्वर्ण चाहते थे कि दलित हमारे बराबर है ताकि देश का उन्नति हो सके। फिर ST ST है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये किस तरह से सामाजिक समायोजन, मानसिक और आर्थिक रूप से स्वर्णों को बर्बाद की ओर ले जाता है। और हमारे राजनेताओं ने वही किया, वोट बैंक के आधार पर समाज को कई वर्गों में डिवाइड करते चले गए, जिससे उनकी कुर्सी बची रहे और आने वाले समय में यही करते रह गए। स्वर्ण का अस्तित्व अब पतन की ओर जा रहा है, क्योंकि स्वर्णों में यूनाइटेड नहीं है। स्वर्णों ने कभी देश पर शासन करना, आज़ादी के बाद से कभी भी देश पर शासन करने की इच्छा नहीं रखी। जो देश हित में जो नेता कार्य करता रहा, उसी के पीछे वो लगातार चलता रहा। वो सिर्फ देश की उन्नति चाहता था, जिसका परिणाम आज स्वर्णों को तिरस्कार किया जा रहा है। हर एक संस्था, एजुकेशन से, आर्थिक रूप से, हर एक चीज़ों से उसका बहिष्कार किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि दलित भी हमारे भाई, और पड़ोसियों का कार्य जो कम्युनिस्टों और इस्लामों ने किया, जो इस परिवार को तोड़ने में सक्षम रहे, वो एजुकेशन के दृष्टिकोण से मूवीज़ बना करके ड्रामा के तरह इन चीज़ों को परिष्कृत किया जाए, उसको अच्छी तरह से स्टडीज़ किया जाए और मिल करके देश की उन्नति किया जाए।